हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल भाई। मुझे उम्मीद है आप लोग डट के पढ़ रहे होगे। मैं क्या लाइव हूँ? एक बार कमेंट करना यार। अभी तो मुझे आप में से कोई लाइव नहीं दिख रहा, हो सकता है मैं लाइव हूँ। हेलो अर्जुन शर्मा। आज अपन स्लाइड लीड के लिए बात करने आए हैं। उसी के ऊपर आपके जो सीनियर हैं, जिसकी रैंक 2 थी या जिसकी रैंक 4 थी, 5 थी, वो भी यहाँ पर आएंगे, अभी आपसे बात करेंगे। तो उनको भी बोला हुआ है कि भाई आओ और अपने जो जूनियर्स हैं और जो जीसीसी के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं दबा के यार। अभी रिवीजन का दौर चल रहा है। भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स की रिवीजन चल रही है, इलेक्ट्रिकल की चल रही है। जय माता दी भाई। बहुत बढ़िया सर। मुझे कैसे लेटरल एंट्री के लिए आज का जो पर्पस है ना लाइव आने का, वो सिर्फ और सिर्फ है बेटे स्लाइट लीड के बारे में डिस्कशन करने के लिए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं अंकित जो है, अंकित ने आ गई भाई, अंकित की रिक्वेस्ट। अंकित खुद ही बताएगा। जीसीसी का बैच 1 का विद्यार्थी था। मैंने आपको मैंने वो कर लिया, एडमिट कर लिया। आप आ जाओ। गुड इवनिंग। हेलो अंकित। गुड इवनिंग सर। तो भाई हमारे साथ अंकित है। अंकित स्लाइड का ही मतलब अभी स्लाइड में ये अभी 3rd ईयर में आया होगा। एक साल इसका भी बहुत बड़ा हैपनिंग रहा है ना। बढ़िया से अंकित अंकित यार बताओ यार बच्चों को कि बच्चे सोच रहे हैं यार आईपी का पेपर गड़बड़ा गया। आईपी का पेपर इतना इजी पेपर आया था, लेकिन थोड़ा सा बच्चों का पेपर जो है इस बार मैथ को देख के या मैकेनिक्स को देख के, आपने देखा होगा तो वहां पे मैथ वाले सर ने मैथ की वो डाला है, तो उसमें मैथ के कुछ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सर क्वेश्चन आपकी आ गए तरफ थे। से आवाज बहुत कट रही है। हाँ जी। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है सर, समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, अभी आ रही है? अब अब तो क्लियर है सर, कभी कभी कट जा रही है बीच बीच में। वो थोड़ा सा ये लाइव का है, ये थोड़ा मेरे को लग रहा है इंटरनेट पे भी शायद चीजें हो रही होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन मेरा इंटरनेट तो ठीक है। तो अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो मैं पहले जितने भी ये 20-25 जितने भी बच्चे हैं, ये इसमें से हो सकता है कि भाई जो जीसीसी के बच्चे भी हों, और हो सकता है आउटसाइडर भी हों जो अपने को यहाँ पे सर आ रही है आपकी आवाज। जामिया मिलिया इस्लामिया, क्या बात है। बच्चे ने कॉलेज के नाम पे अपना नाम लिख रखा है। आईपी की लीड की रैंक कब तक आएगी बेटे? यार देखो यार, मेरे को ना आप टॉपिक से बिल्कुल उधर मत लेके जाओ यार। मैं आज बिल्कुल स्पेसिफिकली स्लाइड लीड के बारे में चर्चा करने आया हूं। और स्लाइड लीड में जो हमारे सिंगल डिजिट रैंक वाले बच्चे हैं वो हमारे साथ हैं। ठीक है, जो अपना अंकित है। ठीक है, अंकित ने मैकेनिकल के ग्रुप बी से रैंक आपकी 4 थी या 5 थी अंकित? सर मेरी रैंक 5 थी। 5 थी। लेकिन अंकित का ही क्लासमेट था, उसकी रैंक 4 भी आई थी। जीसीसी के विद्यार्थी है ऋतिक त्याल। वो अभी शायद वो ट्रिपल एम यूटी में या महाराजा अग्रसेन में। मुझे लास्ट मेरी इससे बात नहीं हुई, लेकिन जब कंफर्म तक करना था तो वो शायद यही सोच रहा था कि सर मैं ट्रिपल एम यूटी ले लूं वहां पे सीएस, या महाराजा अग्रसेन की सीएस। तो भाई मैंने कहा कि अगर कॉलेज के सर नाम वो के भी साथ ट्रिपल जाना। एम यूटी में है। ट्रिपल एम यूटी में है, ओके। ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो भाई अब अंकित मैं चाह रहा हूं कि ये आज डेट होगी। सॉरी यार सो सॉरी। तो अंकित आज डेट होगी है भाई, क्या बोलते हैं, 28। 28। और 17 जुलाई को इन बच्चों का एग्जाम है। तो अ, अगर तुम भी ऐसे ही टाइम पे होते, तुमने भी आईपी का पेपर लिखा होता, और आईपी का पेपर ऑब्वियसली, या आईपी में तुम्हें किसी कॉलेज में नहीं जाना होता, तो तुम्हारे माइंड में अब क्या चल रहा होता और तुम किस किस चीज को फोकस कर रहे होते? आपके टाइम में तो मैकेनिकल के ऐसे बंदे थे भाई, डाउट नहीं ले सकते थे, लेकिन इनके टाइम में मैकेनिकल के बंदे स्लाइट के ही ग्रेजुएट एलुमनाई हैं, जो ऑलरेडी गेट भी उन्होंने पढ़ा है। आशुतोष सर अपने जीसीसी में भी थे, कभी विद्यार्थी थे, और वो इनको पढ़ा रहे हैं मैकेनिकल पूरी स्ट्रीम। चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स है, चाहे वो सोम है, चाहे वो टोम है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो संडे के संडे पूरे 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 दिन के इनके रिवीजन के लिए सेशन लेके चल रहे हैं कि भाई हाँ, अगर आपने रिवीजन करना है तो फैकल्टी के साथ जुड़ के कर लो, जो तुम्हारे टाइम में मिस था। तो मैं ये कह रहा हूं अब, अगर बच्चों को अगर तू बताए कि यार अगर आईपी के बिहाफ पे अगर आप स्लाइड को ऑप्शन चूज करते हो, तो इनको बताओ कैमरे के सामने कि 5 या 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिना फीस के वहां पे ट्यूशन फीस जिनकी 0 लग रही है,
है ना, ट्यूशन फी वेवर हो गई है, सिर्फ उनको हॉस्टल का अमाउंट पे करना पड़ रहा है, तो कितनी बढ़िया बात है यार। पहले तो यार मैं चाह रहा हूं आप अपने हिसाब से शुरू करो आप, ठीक है, आप एक बार अपने हिसाब से शुरू करो। उनको मत देखो, ओके ऊपर सर। वाले नंबर को मत देखो, आप ऊपर वाला नंबर आईपी वाला है, ऊपर वाला नंबर हरियाणा वाला है, लेकिन ये बाद में रिकॉर्डेड जो बच्चे हैं जिन्होंने स्लाइड के लिए ही देखना है, तो वो जरूर देखेंगे इस नंबर को। और बाकी 6 बजे हमें आना था, तो हमने 5:50 पे बच्चों को बताया कि भाई आ जाओ अगर बातचीत करनी है ना। यस सर। तो अभी बच्चे भी अगर कुछ लिखेंगे तो मैं वो आपको पढ़ के बता दूंगा, वो नीचे वैसे आप भी पढ़ पाएंगे, आए आए लिख रहे हैं अभी तो सारे, ठीक है। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूं कि आप बताओ पहले थोड़ा सा कि भाई क्या है, कैसे कैसे है, और इतनी टेंशन वाली बात नहीं है बड़ा। हाँ पहले ले लेनी। और मेनली जब हमें स्लाइड का पेपर, जो हमारी ब्रांचेस हैं उस पर फोकस करना है। जैसे अगर मैं मैकेनिकल से था तो मैकेनिकल ग्रुप बी के अंदर आता है, तो मैं स्ट्रॉन्ग था। अंकित का, आपका इंटरनेट में है इशू, मेरा तो बिल्कुल ठीक चल रहा है यार। बीच में आपकी आवाज कट गई थी, कोई नहीं, आप दोबारा बोलिए। सर कोई नहीं, मैं लोकेशन में चेंज कर लेता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं। सर अब ठीक हुई पहले से? हाँ पहले से बेटर है, बिल्कुल पहले से बेटर है, बताइए। सर सर मेनली स्लाइड में जो ब्रांच मैटर करता है, क्योंकि ब्रांच से 80 क्वेश्चन आते हैं और बाकी मैथ से 20 आते हैं, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश वगैरह से आते हैं। बट यहाँ पे तो मैथ काफी अच्छे लेवल का कराया जाता है, और स्लाइड्स का मैथ एवरेज लेवल का आता है। जो एवरेज वाली सीट मिलती है, अगर उसे कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है और ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं तो ग्रुप बी में जनरली 150 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें अगर तुम 60 ला दिए तो टॉप रैंक 1 आनी पक्की है दावे के साथ, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, और मेरे तो 20 में से 14 क्वेश्चन मैथ के ही सही थे, और क्योंकि मैथ मेरी काफी करण भी अच्छी आ हो गई गया थी भाई, थोड़ी। करण भी आ जो गया, कुछ करण यार रिक्वेस्ट, करण भी आ गया, करण रिक्वेस्ट भेज सकता है क्या हमें, मतलब एक साथ यहाँ पे लाइव में एक ही बंदे के साथ लाइव कर सकते हैं दो भी। करण भाई ग्रुप सी का है, उसकी भी रैंक सिंगल डिजिट में थी, सर तो दो के करण साथ कर सकते हैं। कर सर सकते हैं। करण दो के रिक्वेस्ट साथ कर भेजेगा सकते तभी हैं तो अगर। ऐड करूंगा। यस करण, करण आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजो भाई। तो करण भी आ गया है, करण का ग्रुप सी में था। वैसे मैंने शिवम को भी बुलाया था, ये लोग करण को भी ऐड कर लेते हैं। करण भी आ गया भाई, करण जो है वो ग्रुप सी में सिंगल डिजिट में था, और जो ग्रुप ए में सिंगल डिजिट में है उसको भी बुलाया हुआ है, शिवम कश्यप। ये आ गया करण, हाय करण, बहुत हेलो बढ़िया। सर। यार जय माता दी ये सर। जय माता दी भाई, जय माता दी। ये ना थोड़ा लास्ट का वो टाइम चल रहा है जहां जो आपके टाइम में मैंने मिस किया था ना, मैं इस बार इन बच्चों के लिए वो मिस नहीं करना चाहता। लास्ट के टाइम में मैं टीचरों को कह रहा हूं भाई पूरी रिवीजन कराओ दबा के। और मैं जो सीनियर बच्चे थे जिन्होंने इन लास्ट दिनों में क्या किया था, तो वो अपने जूनियर्स को जरूर बताओ यार। आप ग्रुप सी वालों को बताओ कि भाई ये चीजें कर ले, तो बड़े आराम से सिंगल डिजिट में आ जाएगी। ऐसे ही अंकित को भी मैं कहूंगा कि भाई अंकित भी ग्रुप बी वालों को बताए, और ग्रुप ए वालों को मैं भी बता सकता हूं, अगर शिवम नहीं आता तो मैं बता दूंगा, जो भी है ना। तो प्लीज यार। सर रैंक 1 की कट ऑफ सी ग्रुप में वही 55-58 जाती है सर। और सर 150 क्वेश्चन में से सर 70 से 80 क्वेश्चन तो हमारी ब्रांच के ही आते हैं। तो ठीक है, सर रैंक 1 लाना तो बहुत आसान है। मेरा तो सर वहां पे खराब हुआ था, मैं पीयू के चक्कर में पड़ गया था सर। ठीक बहुत है। इजी है स्लाइड में, पर ये है सर लास्ट के 4 साल के पेपर करके जाओ, उसमें से आप ये तो है आपका आराम से एडमिशन भी हो जाएगा। सही लास्ट बात के है, चार बिल्कुल सही कह चार रहे हैं। 4 साल के पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सर रिपीट। वो सर पीयू का भी यही मेथड है और स्लाइड का भी यही मेथड है। भाई सुन लो भाई, ये ध्यान से सुन लो, ये क्लियरली बोल रहा है भाई, प्यू लीट में या स्लाइड लीट में सिंगल डिजिट में रैंक लानी है। तो ये ग्रुप स्लाइड के लिए ग्रुप सी वालों के लिए बोल रहा है, लेकिन पीयू में सबके लिए बोल रहा है, ठीक है।
तो ये इसकी बात को मैं चाहूंगा एक बार करण दोबारा से बात बता। तेरी पीयू लीट में कितनी रैंक आई थी, कितने मार्क्स थे? स्लाइड में तेरे कितनी रैंक आई थी, कितने मार्क्स थे? वो सारी चीज एक बार सर बता दे। सर पीयू में तो सर मार्क्स तो याद नहीं है, पर सर ये थी कि 10 रैंक आई थी सर। और स्लाइड में सर मेरे 45 पता नहीं 46 मार्क्स थे, तो मेरी सर 13 या 14 रैंक बनी थी सर। ओके, तो भाई ये हाँ जी देख सर। लो, ये 150 में से बता रहा है। आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होता है ना? हाँ जी सर, पर सर ये है नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, स्लाइड में तुक्के नहीं मार रहे, नेगेटिव मार्किंग होती है, जितना आता है उतना ही करो। अगर सर हम 80 से 90 का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं ना, तो सर आपकी रैंक वन आ सकती है, क्योंकि 80 से 90 आप वो करोगे जो आपको ठीक आते हैं, ठीक तुक्के बात नहीं है। मारने सर स्लाइड में सर। और पीयू लीट में? सर पीयू लीट पीयू में लीट जब में, हमने बातचीत करी थी, एक हाँ जी हाँ, सर, हाँ जी सर। एक बच्चा पूछ रहा है अतुल कि सभी में भैया, सभी में रैंक, सब ग्रुप में अलग अलग रैंक आती है। हाँ भाई, ये बात तो है ही है यार सर अतुल भाई, सर सब ग्रुप सर की अलग अलग है, लेकिन पीयू में ऐसा नहीं है, स्लाइड में है, पीयू में ऐसा नहीं है। हाँ सर बोलो मोटिवेट बोलो के लिए भाई। इन्हें बता दो सर, क्लास में रैंक वन ले अपने ग्रुप में, तो स्लाइड की आपकी 3 साल की फीस माफ है सर, रैंक वन लाने वाले को। सर अंकित की सर होगी है सर, ट्यूशन फी अंकित की वेवियर। 5 सर रैंक पे होगी? हाँ जी अंकित सर। अंकित की 5 रैंक पे यस फीस सर। माफ कैसे होगी भाई? अंकित सर की होगी है, शिवम कश्यप की सर होगी है, एलिना की होगी सर है, ये बता रहा था। सर मेरी भी होगी थी सर, मेरी भी होगी थी, फिर मेरा कोई इश्यू चल गया था, तो मेरा कैंसिल हो गया। मेरा भी सर लिस्ट में फाइनल में नेम आ गया था, बट सर किसी इशू की वजह से रह गया। ओ, तो सर जैसे मतलब ना लीड में जितने बच्चों का एडमिशन होता है, उसके 5% बच्चों को टीडब्ल्यू मिलता है, मतलब फीस माफ होती है। सर ग्रुप सी में कितने चाहे परसेंट आप, बच्चों का लीड में एडमिशन होगा? भाई सुन लो, ये क्या मैकेनिकल कह में रहे 5 हैं, बच्चों को मिलते हैं। ये कह रहे हैं अगर तुम ये जो बचे हुए 20 दिन हैं, इस 20 दिन में अगर आप 20 घंटे दे दोगे तो आप अपने घर वालों के कम से कम 3 लाख रुपए सेव कर लोगे। आप अपने घर वालों के 3 लाख रुपए बिल्कुल बचा सकते हो भाई। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल अच्छी बात करी है, करने का मोटिवेशन के लिए सीधा इनको बता दो सर कि अगर रैंक 1 आएगी तो फीस माफ। हालांकि भैया रैंक 4 वाले बंदे की फीस माफ होगी, 5 वाले की होगी, एलिना की मेरे को रैंक पता नहीं है, लेकिन ये बता रहा था एलिना की भी फीस माफ होगी, शिवम की भी फीस माफ हो चुकी है, और तेरी 12 रैंक थी तो तेरी एलिना भी की फीस फीस माफ कोटा होगी से थी, ही है। सर है ना? सर सीन सिर्फ यही है, चाहिए चाहे आप फूड ब्रांच के हो चाहे आप केमिकल के हो, अपनी क्लास में आपके टॉप पे बननी चाहिए। ओके हाँ जी सर। ओके। अच्छा यार ये बता कि ये जो दिल्ली वाले बच्चे हैं, इनके लिए क्या वर्थ होगा वहां पे पंजाब में जाना? बच्चे कंपैरिजन करते हैं कि महाराजा अग्रसेन का कंप्यूटर या स्लाइड का कंप्यूटर, महाराजा अग्रसेन की इलेक्ट्रॉनिक्स या स्लाइड की इलेक्ट्रॉनिक्स, तो क्या कहा जाए? आप वहां पे सर पढ़ रहे हो 1 साल से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है ना? और उसके अंदर इतने सारे, मतलब मैं हर बच्चे को बताता हूँ कि यार आपको गेट में भी आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है आईआईटी में, अगर आप अपना सीजीपीए मेंटेन कर लोगे तो। ये सारी चीजें मैं बताता हूँ, लेकिन आप भी बताओ यार कि एक्सपोजर कितना अलग होता है। एक तो घर से इंजीनियरिंग करना, आप डेली अपना कॉलेज गए, घर आ गए, घंटा सीखोगे, लेकिन आप कॉलेज के अंदर वहां पे रह रहे हो, आपको पता नहीं कितनी बातें, आपको अलग अलग स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, आपको उनके कल्चर के बारे में पता लग रहा है, और आपका मतलब मेरे को लग रहा है हॉस्टल में रह के पूरा डेवलप, मतलब माइंड का जो पूरा जो मतलब इंजीनियरिंग अगर आपने हॉस्टल में रह के नहीं करी ना, तो यार मैं तो इसके फेवर में हूं नहीं वैसे। ठीक है, इंजीनियरिंग तो हॉस्टल में ही होती है भाई। हाँ जी सर। यस सर, इंजीनियरिंग का असली मजा हॉस्टल में सर ही है सर। हॉस्टल लाइफ भी जीनी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को अगर मिलता है सर। आ रहा हूँ स्लाइड वाले भैया, मैं भी आपसे मिलूंगा, लिख रहा नीचे। अच्छा भाई आजा आजा, ये सब वही मिलेंगे तुम सारे, ये जितने भी जीसीसी के बालक जाते हैं वहां पे एक अच्छा ग्रुप बन जाता है, हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है। इनके सीनियर का भी था, उनके सीनियर का भी था, उनके सीनियर का भी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में थोड़ा बहुत ये हमारे अंदर कमी पेशी निकाल लेते हैं, वो कोई बात नहीं, चलता है यार थोड़ा बहुत तो। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी किसी डायरेक्शन के बच्चों को एक सही डायरेक्शन में वहां पे भेज रहे हैं। वहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे भेज दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, नहीं यार, वहां पे तो काम शुरू होता है। अभी पता नहीं अंकित ने या करण ने, लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी, हर्षित आपका ही सीनियर था, डीटीयू से उसने बीटेक करी, बीटेक करने के बाद उसके पास 5 या 10 जगह से आईआईएम से कॉल थी, उसके बाद उसका 22 लाख रुपए की उसने नौकरी ठाई है। ठीक है, उसका फाइनली आईआईएम के अंदर एडमिशन हो गया।
तो मतलब और क्या चाहिए यार, डिप्लोमा के बच्चे कितना तो बढ़िया पढ़ रहे हैं, आप उनको बस अपॉर्चुनिटी दो, उसके बाद वो करके दिखाते हैं भाई। अब मैं आपका भी देखता रहता हूं, ये जो आपको साइड में दिख रहा है या अंकित दिख रहा है, ये दोनों ने भी अपना जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो होती है सीवी अपना बनाने के लिए, इन लोगों ने अपनी अपनी सोसाइटी में बढ़िया काम कर रहे हैं। करण भी अपना वो, मैं करण की वीडियो को बोला भी था यार ये भेजना, इसने भेजी। अंकित ने भी कुछ काफी सारे इवेंट में पार्टिसिपेट किया और जीता, तो करण बता रहा था, मतलब अभी मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि यार मैं भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता हूं तो नहीं ध्यान रहता, लेकिन ये लोग कर रहे हैं और यही सही बात है। इंजीनियरिंग तो आप करोगे ही, लेकिन आप ये सारी चीजों से जैसे अगर आपको आगे एमबीए करना है या आगे कुछ करना है तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो और अपनी आप किसी सोसाइटी को आगे आने वाले समय में थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में लीड करोगे, जैसे हर्षित ने किया था, वहां पे कोई डीटीयू में कोई सिविल की सोसाइटी थी, उसने उसको लीड किया, मतलब एज ए प्रेसिडेंट था वो वहां का, 1 साल तक लास्ट ईयर वो प्रेसिडेंट रहा उस सोसाइटी का। तो कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा ये सारी चीजें तुम्हें स्लाइड में मिलने वाली हैं, क्योंकि स्लाइड में हर चीज की बेटे आपको क्लब दिखेगा, चाहे वो ड्रामेटिक्स का है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो नॉन टेक्निकल है। आशुतोष सर जो आपको पढ़ाते हैं, आकाश पंडित सर जो आपको पढ़ाते हैं, वो लोग भी तो स्लाइड से ही हैं यार। वो लोग आपको बताते रहते हैं कि भाई ये हाँ ये है वो है, मेरे से ज्यादा बढ़िया वो बताते हैं आपको यार। तो लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना करण यार बता यार कि ये बोल रहा है ग्रुप ए वालों को भी बुलाओ सर। अरे यार बोला था ग्रुप ए वालों को, अरे मैं भी ग्रुप ए से ही हूँ यार, मेरे से पूछ तेरे को क्या पूछना है। करण करण संत लोंगोवाल, ये एक बच्चा लिख रहा है करण गंदा बच्चा, उसका नाम है गंदा बच्चा, ठीक है, प्रोफाइल नेम लिख रहा है करण संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हाँ भाई है भाई, पहले तो अपना नाम अच्छा कर यार। हाँ तो बोलो यार बोलो। सर हाँ बोलो करण। सर लास्ट में तो यही है कि 4 साल के पेपर कर लो बस, इससे ज्यादा तो और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही वही बहुत सफिशिएंट है सर। बाकी सर किसी को रैंक ऋषभ वन भी आ लानी है गया तो भाई, एक्सेस जय कर लो। माता दी ऋषभ यार। ऋषभ तेरे को ही मिस करते हैं यार, तू भी जीसीसी का ही बच्चा था, स्लाइड में है मेरे को पता है। ऋषभ तेरे साथ ही है ना? हाँ जी सर, मेरा रूममेट है सर, हॉस्टल में हम साथ ही रहते हैं। अच्छा हाँ जी अच्छा, सर। वो बढ़िया यार ऋषभ, वो बढ़िया। अच्छा ठीक है, तो अच्छा आप ये कह रहे हो लास्ट टाइम पे आप पुराने क्वेश्चन लगा लो। वैसे हमने इस बार क्या करा, तुम्हारे टाइम में तो हमने जीके जीएस जनरल साइंस की जो आती है वो हमने नहीं कराए थे, इस बार हमने वो भी कराया। और वो स्लाइड के बंदे नहीं कराया, स्लाइड के पेपरों को देखते हुए। तो हमने अपने एंड में इस बार, क्योंकि हम चाह रहे थे आईपी के प्राइवेट कॉलेज में धक्के खाने की बजाय, अगर आपके बहुत सारे बच्चे अगर स्लाइड में जा रहे हैं तो वो वर्थफुल है, यकीन मानो आपको वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको आईपी के प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह, ऑब्वियसली अब यार आप लोग एडमिशन तो बात की बात है वहां तक पहुंचे कैसे। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा, तो भाई 5 जुलाई लास्ट डेट है स्लाइड की, अभी भी आप फॉर्म डाल सकते हो। फॉर्म डालो, 17 जुलाई को पेपर दे दो आप, ठीक है। पेपर अलग अलग ब्रांच से, ग्रुप ए का अलग, ग्रुप बी का अलग, ग्रुप सी का अलग। अगर आपको अपनी ब्रांच से प्यार है, आपको उसका सारा मतलब स्ट्रोंग है वो पार्ट आपका, तो बड़े आराम से आप उसमें अच्छी रैंक लेके आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अतुल बोल रहा है रैंक 1, ये जहां जिस भी वीडियो में मैं देखता हूं हर एक के नीचे लिखता है अतुल झा कि स्लाइड में रैंक 1 तो मैं ही लाऊंगा। अच्छा भाई सर ऑल द बेस्ट अतुल को। ऑल द बेस्ट अतुल भाई, वो बढ़िया, ऐसा ही चाहिए। तो यार मैं चाह रहा हूं कि अब मैं चुप हो गए, आपने लास्ट के 15-20 दिन में जो करा था वो बच्चों को बताओ। पहले आप बताओ ग्रुप सी वालों को, फिर अंकित बताएगा ग्रुप बी वालों को। सर सबसे पहले तो यही था कि अपने जो बेसिक्स हैं बेसिक्स क्लियर कर लो और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगा लो, उससे मिलते जुलते सर आपको क्वेश्चंस नेट पे भी मिल जाते हैं, साइट्स पे वो लगा लो। और सर आपने जो मटेरियल प्रोवाइड किया था वो सारा मतलब कि ग्रुप सी का जितना भी वो थ्योरी वगैरह पढ़ लो, बस सर यही था। और एट द एंड में यही किया था कि सर जो क्वेश्चंस थे उनको आंसर्स देखने के बाद दोबारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए सर। यही अच्छा। सर लास्ट के 5 दिन बस रिवीजन कर लो और तो इससे नया कुछ ना पढ़ना बस। ठीक है। और मतलब मैं अगर सिंपली ये पूछूं कि भाई अगर कोई केमिकल ब्रांच के लिए बोले पंजाब में मेरे को एसएस भटनागर या स्लाइड में मैं लूं, तो दोनों में से कौन सा करूं भैया? सर भटनागर भेज दो सर, 14 सीटें निकले सर इस बार।
हाँ, मैंने देखा सर है। 14 सीट, सर इस बार 14 सीटें हाँ हैं सर। मैं तो उसके इंतजार में था, देखूं, पर मैं एलिजिबल नहीं हूँ देने के लिए। पर सर वो हाँ, कॉलेज बहुत बेस्ट है ये है। ठीक है, इन तो भाई सुन टर्म्स। लो। तो यार ये अपॉर्चुनिटी देखो, कभी कभी डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ हमेशा ऐसे होता है, अच्छे कॉलेज में कभी उनकी ब्रांच की सीट नहीं निकलती, कभी एक्स वाई जेड कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब अगर आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है तो इसको बनाना चाहिए। पीयू लीट का तो पेपर अगस्त में है, आप बड़े आराम से तैयार कर लोगे। जितनी मेरी बात हुई थी करण से, तो करण ने बोला था 100 में से जो बच्चा 40 से 45 के बीच में नंबर ले आता है, टॉप 10 में रैंक आ जाती है। जितना मुझे तो याद है, मुझे एग्जैक्ट नंबर मुझे भी याद नहीं है सर क्योंकि सर सब सर एक साल सर हो गया। मेरे मार्क्स याद आगे मेरे को, मेरे 36 मार्क्स थे सर 100 में से। सोचो, 100 में से 36 नंबर में रैंक 10 थी भाई की। और 10 में से भाई साहब 10 क्वेश्चन तो इलेक्ट्रॉनिक्स के या कंप्यूटर के सर यू दिखेंगे आपको। सर हुआ ये था कि पीयू का ना मैथ्स आता है बहुत हार्ड, इंजीनियरिंग लेवल का आता है। तो 10 में से 3 क्वेश्चन मेरे मैथ्स के आकाश सर ने कराए हुए थे, वो मेरे सर क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के निकल गए थे। मार्क्स के ठीक अंदर है, सर 25 रैंक निकल गए थे सर 3 मार्क्स के अंदर। नेगेटिव मार्किंग बहुत सर बढ़िया। स्लाइड में भी है, पीयू में भी है मेरे पास सर। रिजल्ट तो सारों के पड़े हैं इस टाइम पे, पीयू वालों के भेज दूंगा आपको। ठीक है, पर ठीक है, सर मैं भी अपने नेगेटिव इस पे। मार्किंग का ध्यान रखना सर, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना सर। जितना आता है, अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है तो उससे ज्यादा ना करो। भाई जो भी इसको बाद में सुनेगा या जो लाइव सुन रहे हैं, तो लाइव जो सुन रहे हैं भाई वो सब ध्यान से सुनते रहो भाई, ये क्या कह रहा है। ये पीयू लीड के लिए भी डिस्कस कर रहा है और स्लाइड के लिए भी कह रहा है। और इसने बोला है कि लास्ट के दिनों में आप जितने भी पुराने पेपर हैं वो हमने इवन हर एक की वीडियो डाले हुए हैं। और यस सर। इसमें ये अपना करण का ही सीनियर है लखन। ठीक है, हाँ जी सर। लखन ने ही वो सारे वीडियो ईयर वाइज डाले हुए हैं, वो जरूर आपको हेल्प करेंगे बेटे। और वो यूट्यूब पे हैं, वो बड़े आराम से आउटसाइडर भी देख सकते हैं, जो स्लाइड वाले जो जीसीसी वाले बच्चे हैं वो तो देखो ही भाई उनको, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। और मैं अब आता हूँ, मूव करता हूँ मैकेनिकल ग्रुप बी के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अंकित भाई तेरा क्या है कि लास्ट के 10-15 दिन में क्या करना चाहिए। अंकित बता ना यार, तूने क्या करा था यार। बाकी ये छुपा रुतम सा बंदा है यार, थोड़ी कम बताता है ये, कभी थोड़ा ज्यादा करता होगा तो कम बताता है ये। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ अंकित, नहीं यार बताओ यार। सर लास्ट के 15 दिनों में तो एक एक सब्जेक्ट उठा लो पहले मैकेनिकल की, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन 80 क्वेश्चन उससे जाने हैं। तो मोस्टली सॉम से क्वेश्चन आते हैं और मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे सॉम हमने सब्जेक्ट उठा लिया और नोट्स पढ़ लिए, और जो जिससे क्वेश्चन मिले वो भी लगा लिए। अगर उसके बाद भी उतना सफिशियंट है, मगर मगर उसके बाद भी अगर किसी को लगाना है तो एग्जाम वेदा करके एक वेबसाइट है, वहां से क्वेश्चन लगा लो। वहां से भी क्वेश्चन काफी आते हैं। और जीसीसी के जो नोट्स मिलते हैं और क्वेश्चन मिलते हैं, उसके करने के बाद एग्जाम वेदा के लगभग 200-300 करीब क्वेश्चन होंगे सर। तो अगर अगर मैकेनिकल में अगर हम सोम को अगर एक भी दिन देते हैं ना, तो बड़े आराम से हो जाएगा सोम, और उसमें कुछ नहीं छूटेगा। क्योंकि वही 15 से 20 दिन करीब है। और 20 दिन में सर एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन भी देते हैं, तो बड़े प्यार से हो जाएगा। जैसे अब फिर मैन्युफैक्चरिंग उठा लिया, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा 2 दिन लग जाएगा क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है। तो उसके जो नोट्स पढ़ लिए, फिर जो आपने क्वेश्चन दे रखे वो कर लिए, और फिर मैन्युफैक्चरिंग का फिर एग्जाम वेदर से क्वेश्चन कर लिए। सर मैंने तो ऐसे ही किया था, और सर यकीन मानो कि अगर ऐसे कोई बच्चा कर लेता है तो 100% सर उसकी रैंक पक्की है नहीं वो टॉप 10 ठीक में। है, अगर मान लो मैं बच्चा होता मैकेनिकल का ग्रुप बी का और मैं कहता भैया यार अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अंकित भैया कि मैं पूरा थर्मोडायनेमिक्स देखूं, तो आप मेरे को क्या 6 सब्जेक्ट हैं 7 हैं, तो आप क्या ये बता सकते हो कि यार भैया 2 या 3 ये वाले सब्जेक्ट तो पक्का छोड़ के मत जाइयो, या ये वाली चीजें तो 100% आएंगी, तो वो 2-3 सब्जेक्ट बता दो ताकि मेरे को बड़ा बढ़िया लगे। तो वो 2-3 सब्जेक्ट अगर आप बता दोगे तो लास्ट टाइम में मेरे को हेल्प करेंगे वो, क्योंकि हमारे सीनियर आपके आपके भी सीनियर अगर आपको ऐसा बताते तो ऑब्वियसली हेल्प होती। हाँ, सर एक तो सॉम, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, और एमएससी और थर्मल, ये चार तो कर ही लेना बिल्कुल। सोम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और दूसरा क्या बोला, तीसरा क्या बोला? मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस। तीसरा मटेरियल साइंस, और चौथा क्या बोला? चौथा चौथा थर्मल। चौथा थर्मल। अच्छा।
और यस सर। आकाश सर ने बड़े इजीली भाई लास्ट के 10 दिनों में मैथ्स में क्या पढ़ना चाहिए यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। केमिस्ट्री में भी 12-13 टॉपिक हैं, उसमें से सिर्फ 4 या 5 टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। उनको भी केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऐसे वाला आता है, वन टच वाला, कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपने 100% नहीं तो क्लास में डिस्कस हुआ होगा और वो टिक कर रहे होगे। तो केमिस्ट्री भी बड़े आराम से आप कर सकते हैं, करना चाहें तो। फिजिक्स को अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जीके जीएस भी वन टच वाले आते हैं, बड़े आराम से आपको या तो आती होगी या नहीं आती होगी। अगर आपने आशुतोष सर की जीके जीएस की सारी क्लास ली है तो बड़े आराम से वो आपका स्लाइड का एग्जाम निकल रहा होगा, मेरे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है सच। ठीक है, तो मेहनत भाई खूब कर रखी सर है इस मेरे बार तो हिसाब से। जीके जीएस करा दिया, उसका भी फायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कह रहा हूँ सर, इस बार तो जीके जीएस करा दिया, उसका भी बेनिफिट मिलेगा बच्चों को। बिल्कुल भाई बिल्कुल मिलेगा, और वो भी उस बंदे ने कराया जो खुद स्लाइड में था। वो बंदे उस सर बंदे ने कराया जिसने देखा कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, सर आपने तो हमारे यार टाइम पे नहीं कराया था। हाँ यार, वो मैंने बोला ना यार, हम लोग भी तो धीरे धीरे इसने देखो इसने बोला कि यार जो मैकेनिकल वाली फैकल्टी है वो चेंज हो जाए तो बढ़िया, तो चेंज हुई। फिर उसके बाद बच्चों ने हाँ जी। बोला जीके जीएस भी हो जाए, तो वो जीके जीएस भी हुआ। तो धीरे धीरे अब मैथ्स की विड्थ बिल्कुल जितनी टाइम तुम्हारे में हुई थी उससे ज्यादा ही विड्थ इस बार दी है मैथ में। ठीक है, हाँ जी सर। केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर तो मेहनत करी है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे बैठ के कि जितने तुम्हारे सेशन में बच्चे आए थे उससे ज्यादा बच्चे इस बार आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे मन बना ले भाई हमें तो पंजाब जाना ही नहीं है, हमें तो दिल्ली में ही यहाँ पे रहना है, तो वो अलग बात है ना। हाँ उनके जी सर। माइंड में एक ये कहीं ना कहीं परसेप्शन है। बाकी पीयू लीट के अंदर जो कॉलेज है तीनों भाई, वो भी आप देख सकते हो। मैं ग्रुप ए की बात कर लेता हूँ, ग्रुप बी सी की बात करी करण ने, ग्रुप बी की बात करी अंकित ने, मैं ग्रुप ए की कर लेता हूँ। ग्रुप ए में कंप्यूटर में आपको भाई साहब सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग इन सी, नेटवर्किंग, सिर्फ ये 3 चीज कर लो। नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग इन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। और मुश्किल से इसकी विड्थ भी कितनी होगी, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स में 7-8 सब्जेक्ट हैं, लेकिन 7-8 सब्जेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेमीकंडक्टर पढ़ लो। सेमीकंडक्टर के बाद आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ लो। और ये 3 सब्जेक्ट हैं 7-8। हालांकि वैसे पावर भी बोला जाता है। अब बच्चों को लग रहा होगा सर जीसीसी में तो आप पावर पढ़ा रहे थे कल, आपने कल रिवीजन क्लास, अरे यार ठीक है ना। तो वो हम तो 1-2 क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो देखा। लेकिन आपको यहाँ पे टिप्स देनी है तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपका जो तीसरा मैंने बोला तीसरा क्या, इंस्ट्रूमेंट। ये तीनों आपको पीयू लीट में भी हेल्प करेंगे, डिजिटल, सेमीकंडक्टर और वो करण, मैं सही कह रहा हूं ना? तूने हाँ तो जी रैंक सर। 10 लिए यार, मैंने कभी पीयू लीट का बिल्कुल पेपर सर। नहीं दिया। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर पीयू का हाँ, सबसे टफ पेपर आता है लेटरल एंट्री में, सबसे टफ। लेकिन सर इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन इलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग कोडिंग सर सब हाई लेवल की आई थी सर। सर यहाँ तू तक कर कि नहीं कर पाया था। नहीं, यहाँ तक कि सर केमिस्ट्री भी सर हाई लेवल की थी सर, बहुत पापड़ हाँ बेले थे सर केमिस्ट्री हाई पीयू के लेवल लिए। आती है, हाँ केमिस्ट्री हाई जी। लेवल आती है, नो डाउट। तो ये हाँ जी बता सर। तो रहा ही है ना। तो भाई ये हम सबकी तरफ से ये आपको लास्ट टाइम की टिप्स हैं। बाकी ऑब्वियसली अगर आप स्लाइड जाओगे तो भैया करण का भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक्डइन आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, आप इनसे जाके कनेक्ट भी कर सकते हो। या वैसे भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो, गाइडेंस लेनी है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके बड़े भाई हैं ये। ठीक है, ऐसे ही आप अंकित से भी अगर पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके टाइम में कोई बड़ा भाई था, अब तुम्हारे टाइम में ये है, आप भी आगे जाओगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा भाई। एक दूसरे की हेल्प करते रहो और पहुंचते रहो आगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अंकित यार बता दे यार, लास्ट एक बार वाइंड अप कर दे, जूनियर्स के लिए क्या बोलना चाहेगा थोड़ा। सर मैं तो ये बोलना चाहूंगा, सबसे हाई मोटिवेशन रखना है कि 15 दिन की पढ़ाई और फीस माफ। आपकी आवाज कट गई, 15 दिन की पढ़ाई, आवाज कट गई यार, उसका नेट थोड़ा सा और फीस गड़बड़ माफ। कर रहा है। हेलो सर। हाँ बोलिए, दोबारा बोलिए प्लीज। सर मैं कह रहा हूँ सर मैं कह रहा हूँ कि लास्ट मोटिवेशन यही है कि 15-20 दिन पढ़ लो और फिर फीस माफ करा लो, और फिर 3 साल नो टेंशन में काम करो अपना। हाँ बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। पर हॉस्टल का खर्चा लगता होगा, हॉस्टल का कितना खर्चा होगा यार? सर हॉस्टल खर्चा तो 3,500 पड़ता है। और खाना, खाना तो यार हर हॉस्टल का सबको पता ही है, ज्यादा भाता नहीं है। तो तुम्हारा हॉस्टल का कैसा है?
बोर हो जाते हैं बच्चे, सर ठीक ठीक है। फिर कैंटीन ढूंढते हैं, तो फिर सर ठीक। आंटियां ढूंढते हैं, चाचियां ढूंढते हैं। हमारे यहाँ पे डीटीयू में हम आंटियां ढूंढते थे, चाचियां, चाची का ढाबा है ना, मैगी बाबा, मिक मैक, ऐसे ऐसे हम हॉस्टल में देखा करते थे कहाँ पे क्या जुगाड़ हो सकता है। क्योंकि एक टाइम के बाद ना लगातार जो आप सर एक महीना बच्चे एक ही खुद ही खाना बना खाओगे लेते तो हैं। फिर बोर हो जाता है आदमी। फिर जैसे मंडे आता, अच्छा यार ये होगा, अरे छोड़ो भाई, बंक मारो कहीं और देखो। पर तुम्हारा तो कॉलेज भी ऐसी जगह पे है जहां अगर मार्केट में जाने के लिए थोड़ा बाहर, अच्छा लेकिन कॉलेज के अंदर ही तुम्हारे अंदर वो है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मैंने सुना है ना, तो वहीं यस पे सर। खाना पीना हो जाता होगा। यस सर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बहुत यस बढ़िया सर, चिल हो लाइफ जाता है, है। बढ़िया है, रेस्टोरेंट एंजॉय भी है करेंगे, सर इतना बड़ा कैंपस है ना, आने वाले समय की आईआईटी होने वाली है, ये क्या दिक्कत है। यस सर। हाँ जी सर। सर सबसे बड़ी बात है, अगर दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली के पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों से दूर हो जाओगे। बढ़िया चिल लाइफ। हाँ यार, ये सर बात सर बहुत बढ़िया। सर तो यहाँ पे ना, करण प्लीज यहाँ आप भी, पे हाँ। सर हाँ यहाँ पे हाँ। डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बंदा फोकस चल रहा है ना सर, उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगी। हाँ। और सर यहाँ पे सर फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर सर बहुत अच्छा है, बाकी बात सारी बंदे के ऊपर आती है उसने करना क्या है। एक लिख रहा है भैया ग्रुप ए के बारे में बताओ। ग्रुप ए के बारे में तो बता रहा था यार, ग्रुप ए के बारे में तो बताया मैंने। आप बाद में, मैं इसको इसको मैं इसको रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मतलब आप इसको इंस्टाग्राम पे बाद में देख लेना यार, अभी मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये आपको दिखेगा, मतलब मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा ये लाइव को ना। आईआईटी पंजाब, हाँ, एक बच्चा लिख रहा है स्लाइट आईआईटी पंजाब होने वाला है। त्रिलोक कुमार, मैंने ग्रुप ए के बारे में बताया भाई। ग्रुप ए में एक्चुअली शिवम आ नहीं पाया था इस वजह से, लेकिन मैंने क्यों नहीं आ पाया, रीजन पता नहीं, वो उसकी इंटर्नशिप चल रही थी, वो कह रहा था कि मेरी इंटर्नशिप चल रही है या कुछ तो पंगा था ऐसा, तो वो नहीं ज्वाइन कर पाया आज इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने ग्रुप ए के बारे में बताया कि भैया ये 3 सब्जेक्ट ये वाले पढ़ लो, बाकी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का जो बेसिक बेसिक पोर्शन आपको बताया गया है, मैथ की फैकल्टी ने, केमिस्ट्री वाले ने, रात को भी मैं देख रहा था केमिस्ट्री के टॉपिक आपको पुराने पेपरों को बेसिस पे लिख के भेजे हैं कि ये टॉपिक कर लो, जरूरी नहीं है 10-15 टॉपिक करने हैं, 4-5 टॉपिक यही कर लो बहुत है ना, तो वो कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल में भी मैंने, कंप्यूटर में भी बताए आपको 3-3 टॉपिक, ये बहुत है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर लो, पुराने पेपर कर लो, पुराने पेपर जितने भी हैं वो लाइन वाइज आप 2007 से लग जाओ, 2007 से नहीं करने तो 2012 से लेके 21 तक के सारे पेपर देख लो। जो ग्रुप ए वाले वो ग्रुप ए के देख लो, जो ग्रुप बी वाले वो बी के, जो सी के है वो सी के, ठीक है, बस उनको देख लो। अगर उनका वीडियो सोल्यूशन अगर आपको चाहिए होगा तो वहां पे अगर वो क्योंकि यार ऑब्वियसली वो बच्चों ने बनाया, तो मेरे हिसाब से बच्चों ने उसमें सोल्यूशन कई जगह डिस्कस किए हैं, कई जगह नहीं भी किए हैं, तो जहां नहीं किए हैं वहां पे आप अलग अलग साइट्स हैं, जैसे भाई बता रहा था, तो वहां से जाके आप वो चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सच। अगर आप तैयारी करने का पूरा मन बना लोगे तो यकीन मानो मेरे को, ये 15 दिन में तुम सिंगल डिजिट रैंक ला के दिखा सकते हो अपने पेरेंट्स को, अपने गुरुओं को, अपने बड़े भाई बहनों को। हमें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि आप अपनी फीस जो है वो माफ करा पाए हो, है ना। तो एक बार अपना दे के देखो बेस्ट, जो बाकी है रेस्ट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है, तो भाई ठीक है, एक बार अपना करण और अंकित यार एक बार बच्चों को कर दो हाय टाटा बाय बाय, जैसे भी बाय करना बाय। है तुम्हें, ठीक है। तो बाकी भाई बाय बाय। जिनको जिनके डाउट वूट नहीं ले पाए भाई, तो वो नीचे लिख देना कमेंट में, ये पढ़ेंगे तो जरूर बताएंगे। इनका इनका लिंक्डइन आईडी फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना ताकि बातचीत कर पाओ आप, ठीक है। सर ओके, ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट है भाई सभी को एग्जाम के लिए, भाई मैं भी भूल गया था यार, ऑल द ऑल बेस्ट द है। बेस्ट ऑल ऑफ यू। और तो सर अच्छा यार, अरे ये तो ठीक है, इन्हें अब को ये बात TFW करवा बताओ, लो। अरे अब तो वो ये हो गया जूनियर्स के लिए, अब हमारे लिए भी तो थोड़ा सा होना चाहिए। अब ये बात बताओ, हमारी पिछले साल की क्या बात याद है तुम्हें? पहले अंकित, अंकित अपनी मेमोरी में से एक बात ऐसी बता जिसे भाई मन गदगद हो जाए, बुरी भी हो चाहे अच्छी हो, कोई भी हो, जो तेरे को लगी हो कि हाँ यार ये बात तो मुझे हमेशा याद रहेगी, हमारी सर जीसीसी एक की या बार की किसी बात और है। XYZ फैकल्टी की। हाँ सर आप मुझसे कुछ, और मैंने बहुत उसको तो बता कुछ एक्स्ट्रा बताने लगा तो फिर आपके मत चलिए आती है तो बहुत हंसी आती है सर। ऐसी नहीं कुछ नहीं, मेरे बातें को और भी हैं समझ जो। नहीं आया, मेरे को समझ नहीं आया, मैं ऐसे हंस रहा हूं, मेरे को सुनाई नहीं दिया कुछ भी। सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसलिए भी जो कह रहा हूँ कोई पूरी बात नहीं, कोई बातें बात जा नहीं, नहीं तू पा बात रही है। बोल यार, बात बोल फटाफट। सर एक बार क्लास में जब आप, तो मैंने वो क्वेश्चन तो बताया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा और भी बताने लगा, तो आप कह रहे थे वो पूछने वाले अंकित
अच्छा, इसको भाई, यही तो इसको ये माता पिता बात याद कहते है हैं। हमारी कि हम जो नाम है वो सीधा नहीं लेते, हम उसको थोड़ा रिलेट करके लेते हैं। मतलब अगर कोई पूसा का है तो पूसा से करके लेते हैं, कोई इधर उधर से है तो जैसे मैं करण को दुबई दुबई करके बोलता था, तो वो मेरा मैं मतलब अपने, ताकि वो याद रहे ब्रेन में, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, चलो अच्छा भाई, ठीक है। तो इससे पूछ लेते हैं करण को। करण, क्या बात याद है यार? सर क्लास शुरू करने से पहले जय माता दी। और क्या सर बात दूसरा है? और सर दूसरा यही कि अपने सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो सर। ये दोनों बातें याद है सर, ये अभी तक चल रही हैं। ये बात भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। माता पिता को फिर भाई जाना बिल्कुल। और किधर लेकिन गाते हैं अब एक वो तीसरी बात वो और ऐड हो गई है। एक तीसरी बात ये ऐड हो क्या गई बात है। करते थे। तीसरी बात एक और ऐड हो गई है, क्योंकि तुम एक ऐसे कैंपस में हो, ग्रीन कैंपस में। अगर मेरे रियल में मतलब अगर तुम एक मतलब ये दो बात को फॉलो कर रहा है, तो तीसरी बात क्या है? 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर डेली वॉक करना है या रन करना है, अपने शरीर को भी सर देना है थोड़ा सा समय। सर हाँ। वहाँ पे ऑलरेडी हो जाती है, क्योंकि हमें व्हीकल अलाउड नहीं है। और सर मैं अच्छा। अभी, आप देख रहे हो मेरे को स्वेटिंग हो नहीं, रही ये है। यूलो, अरे यार, ये मैं यूलो अभी यूलो स्टेडियम आ से ही गया आ था रहा ना, हूँ। यूलो यूलो वगैरह आ गया था ना। कुछ नहीं है सर वहाँ पे। सर वहाँ पे आप साइकिल ले सकते हो। और सर वहाँ पे होती है। और सर मैं अभी स्टेडियम से ही आ रहा हूँ। तभी मेरे को अच्छा, स्वेटिंग हो रही है इतनी। तो हाँ जी बढ़िया सर। भाई। अपना तो मेरी तीसरी बात, आज आज से नहीं, मैं पिछले 6 महीने से ये भी बोलने लगा हूं कि भाई अब अपना हेल्थ को भी थोड़ा सा, क्योंकि आजकल ये फोनों का जमाना आ गया, टीवी का जमाना आ गया है ना, तो लोग जो है वो घिरे पड़े हैं इन्हीं चीजों से। थोड़ा सा टाइम अपने शरीर के लिए निकालो। मैं नहीं निकालता था, लेकिन पिछले 1 साल से मैंने भी इस चीज को अपने लिए इंप्रूव करा है। और वो मैंने देखा भी है, सुबह जाके आप अगर, तो बहुत अच्छी से कंसंट्रेशन बनती है। आप अगर वॉक कर रहे हो, आपने 1 किलोमीटर, मैंने 1 किलोमीटर से शुरू करा था, धीरे धीरे 2 हो गया, 3 हो गया। अब धीरे धीरे उसको मैं 4 5 पे जाके रोकूंगा। 5 किलोमीटर दौड़ना है भाई, ये मान लोगे तो क्या दिक्कत है? और दौड़ लोगे यार, कोई दिक्कत थोड़ा ना। हमारे पास जिम नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, दौड़ो यार, ऐश मारो, क्या दिक्कत है? ठीक है, दिल्ली में तो वही सही कह रहा, पोल्यूशन है, पब्लिक है, आगे देखो ऊपर देखो, बंदे ही बंदे हैं। तो थोड़ा पार्क में जाके आपको थोड़ा सा शांति तो मिलती है। बाकी अगर जो सुन रहे हैं वो देख लेना भाई, तीसरी बात ये ऐड होगी है। ओके भाई, लव यू।